दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट सेशन शुरू करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स जैसा कि आप लोग जानते हैं बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है। बैंकिंग का एग्जाम हो, एसएससी के एग्जाम्स हो, स्टेट पीसीएस हो, स्टेट लेवल हो, यूपीएससी हो, सब जगह करंट अफेयर्स आता है। देखो करंट अफेयर्स दुनिया को पता है, पढ़ना है। ये बहुत अवेटेड सेक्शन है जो आप लोगों के लिए आज हम लोग लेकर आ रहे हैं। आप लोगों का प्यार रहा तो हम लोग करंट अफेयर्स को डेली लाएंगे और आप हमारे सरकारी उमंग चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं। देखिए शुरू करने से पहले हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दें, करंट अफेयर्स पढ़ना है ये सबको पता है। कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, ये आधे लोग सोच के वहीं खत्म हो जाते हैं। मतलब करंट अफेयर्स इतना वास्ट है कि हम लोग पढ़ने से पहले क्या करते हैं, सोचने लगते हैं एक बुक ले आए। ठीक है, बुक ले आते हैं, एक इंटरनेशनल बुक ले आए, एक बड़ी मैगजीन ले आए, पूरा ईयर बुक ले आए। करंट अफेयर्स देखिए मेरा मानना है डेली थोड़ा थोड़ा पढ़िए, अपने आप अपडेट हो जाएगा। 2 न्यूज सुबह, 2 न्यूज दोपहर, 2 न्यूज शाम, आसान से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। चलिए करंट अफेयर्स में सबसे ज्यादा फोकस रहता है इंटरनेशनल न्यूज में। तो इंटरनेशनल न्यूज की पहली न्यूज मैं आपको आज बताता हूं कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एक देश है रशिया, हिंदी में, इंग्लिश में रशिया ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को छोड़ दिया। अच्छा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को रशिया ने छोड़ दिया। अच्छा, अब पहला सवाल आता है कब छोड़ेगा, तो याद रख लीजिएगा 2025 में। दूसरा सवाल आता है क्यों छोड़ेगा, क्योंकि इसमें 5 देश थे। कितने देश? 5। और ये 5 देश में आपस में जानते हैं कॉन्फ्लिक्ट। देखिए स्पेस की बात है, इंटरनेशनल स्पेस, जहां पे स्पेस की बात हो जाए वहां पे यूएसए मतलब अमेरिका को आना ही आना है। तो रशिया का कुछ क्लैश चल रहा था अमेरिका से। ये कुछ अपना चाहते हैं कि हम कुछ अपने एडवांस टेक्निक्स लाएं, ये कुछ अपना चाहते हैं। अमेरिका वाले रशिया वालों में क्लैश हुआ तो रशिया ने फाइनल कर दिया कि 2025 में हम स्पेस स्टेशन को छोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे, छोड़ देंगे तो क्या पिछड़ जाएंगे? नहीं, 2030 में ये अपना खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च करेंगे। तो यहां तक क्लियर। पहला न्यूज, रशिया क्या करेगा, 2025 में इस स्पेस स्टेशन को छोड़ देगा। अच्छा, ये बना कब था? ये 1998 में बना था। यहां तक क्लियर है। एक क्वेश्चन आ सकता है कि स्पेस स्टेशन ये हाई ऑर्बिट है कि लो ऑर्बिट है, तो याद रख लीजिएगा ये लो ऑर्बिट है। लो ऑर्बिट का मतलब होता है कि अर्थ से अप्रोक्सीमेटली 402 किलोमीटर ऊपर एक इन्होंने क्या बनाया है, लैब बना दिया, उसी को नाम दिया गया स्पेस स्टेशन। चलिए अब बहुत बड़ा सवाल कि वो 5 देश कौन से हैं जो साथ में मिलके ये स्पेस स्टेशन बनाए थे। तो देखिए पहला नाम रशिया, जो मैंने अभी आपको ऑलरेडी बताया। दूसरा नाम अमेरिका, जो हर जगह होता है स्पेस के नाम पे। तीसरा जापान, फिर यहीं पे लिख देता हूं, इधर लिख देता हूं यूरोप और कनाडा। अब इनकी स्पेस एजेंसीज का नाम आप लोग के लिए जानना बहुत जरूरी है, इसको आपको भूलना नहीं है। देखिए रशिया का क्या, आप इससे याद कर लीजिए कॉस्मोस, और इसके नीचे ROS और लगा लीजिए, रोसकॉस्मोस। चलिए अमेरिका का सबको पता है, नासा। जापान का देखिए जैक्सा, JAXA। यूरोपियन, कनाडा की बात कर दें, इसका आसान है, CSA, कनाडा स्पेस एजेंसी। और यूरोप का भी बहुत आसान है, ESA, यूरोपियन या यूरोप स्पेस एजेंसी। क्लियर है। तो ये 5 देश थे जिन्होंने मिलकर स्पेस स्टेशन बनाया था 1998 में, और 2025 तक रशिया इन सबसे अलग हो जाएगा और एक अब खुद का स्पेस स्टेशन बनाएगा। चलिए पहली न्यूज क्लियर है। दूसरी, आज के देश में अगर कोविड की बात करें तो सबसे ज्यादा अगर डिमांड है तो इस समय ऑक्सीजन की है। तो आपको एक क्वेश्चन बता दें कि भारत का एक आपसे पूछा जाता है वो कौन सा राज्य है, भारत का, इंडिया का वो कौन सा स्टेट है
जिसने ये कहा है कि हमारे पास सरप्लस ऑक्सीजन है। मतलब अगर आप देखें डेली न्यूज़पेपर या न्यूज़ चैनल खोलिए तो हर जगह फोटो या न्यूज़ की खबरें हम लोग को एकदम, वो कहते हैं ना कि द्रवित कर देती है। मतलब हम लोग इतना ज़्यादा निगेटिव हो जा रहे हैं कि कहीं ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है, लोगों का दम घुट जा रहा है, हॉस्पिटल के बाहर नोटिस लगा है कि ऑक्सीजन नहीं है, लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया जा रहा है उनको। मगर इंडिया में एक ऐसा स्टेट है जो केरला है, जिसने क्या किया है कि उसने कहा है कि मेरे पास सरप्लस ऑक्सीजन है। अच्छा, अब एक बात बताइए, अगर सरप्लस है तो भाई कोई भी दावा होता है तो उसके लिए एक डेटा के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल होता है। कि इन्होंने ये कहा है कि हमारे पास 200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन है, जबकि इनकी जो डिमांड है वो मात्र 35 मीट्रिक टन है। फिर से समझिएगा, केरला में उनके पास ऑक्सीजन 200 मीट्रिक टन है, उनकी डिमांड मात्र 35 टन है। 35 टन, वो भी जब नॉर्मल बीमारियों और कोविड जो अब आया दोनों को मिला के। चलिए, अब ये डेटा जो 200 मीट्रिक टन का, ये कौन दे रहा है? तो आपको पता होना चाहिए, इनकी एजेंसी है, अभी मैं आपको बताता हूं, वो इनको डेटा दे रहा है। ठीक है, सबसे बड़ी बात आप ध्यान दीजिएगा। और उससे भी बड़ी बात, अभी ये 100% प्रोडक्शन में पहुंचे नहीं है, जबकि और स्टेट्स में क्या है, ऑक्सीजन की इतनी क्राइसिस है कि जो प्लांट्स हैं जो ऑक्सीजन के, वो क्या कर रहे हैं, वो अपने 100% प्रोडक्शन पे पहुंच गए हैं। ठीक है, और इस बात का ध्यान रखिएगा। और पेसो, PESO, ये वो एजेंसी है जिसने ये दावा किया है कि जो इनका डेटा है ये सही है। तो केरला, इस समय केरला में होना आप सबके लिए फायदेमंद है। चलिए, पेट्रोलियम एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, पेसो का, तो वो स्टेट का नाम है केरला। चलिए, तीसरी न्यूज पे हम लोग चलते हैं। इस समय की एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। अमेरिका में कैरेबियन सी है, ध्यान दीजिएगा, वहां पे एक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ। कहां पे? अमेरिका के कैरेबियन सी पे। तो उसका इंपैक्ट सोचिए, इतना बड़ा इरप्शन हुआ है कि उसका इंपैक्ट, कहा गया है कि उससे जो गैस निकलेगी, उसका जो पोल्यूशन होगा, उससे जो एसिड रेन होगी, उसका इंपैक्ट वर्ल्ड वाइड होगा। और उसका इंपैक्ट याद रख लीजिएगा इंडिया में भी होगा। पहला सवाल, ये इरप्शन कब हुआ? तो 16 अप्रैल 2021, ये पहली न्यूज है। दूसरी न्यूज कि ये इरप्शन जो हुआ ये कहां हुआ? तो ये हुआ कैरेबियन, CARRIBEAN, कैरेबियन सी में। चलिए, तीसरी न्यूज है कैरेबियन सी में कहां पे? तो सेंट विंसेंट आइलैंड, ये भी ध्यान दीजिएगा, सेंट विंसेंट आइलैंड। अच्छा, उस वॉल्केनो का क्या नाम है? SOUFRIERE, ला सोफ्रियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा याद रख लीजिएगा। इरप्शन कहां पे हुआ? कैरेबियन सी में। कैरेबियन सी में आइलैंड का नाम सेंट विंसेंट आइलैंड। वो जो पहाड़ था, वो जो वॉल्केनो था, वो वॉल्केनो कैसा था? वो वॉल्केनो एक्टिव था। एक्टिव वॉल्केनो होता है और एक होता है डोरमेंट। डोरमेंट का मतलब जो सालों से बैठा हो, शांत हो। एक्टिव मतलब जो इस समय एक्टिव हो। ठीक है, जहां इरप्शन होने की संभावना हो। इरप्शन कब हुआ? इरप्शन 16 अप्रैल को हुआ। तो अपनी 5 में से 3 खबरें आपके पास पहुंच गई। 2 छोटी सी न्यूज बस 5 मिनट में आपको और बताते हैं। तो ये न्यूज आप जरूर ध्यान से समझिएगा। ये हमेशा इस पे आता है, कैरेबियन सी, सेंट विंसेंट आइलैंड और ला सोफ्रियर, ये उस पहाड़ का या उस वॉल्केनो का नाम था। यहां तक क्लियर? चलिए, तो एक बार रिवीजन कर लें। जो हम लोग की पहली न्यूज थी वो किससे रिलेटेड थी? अगर आपको याद हो, रशिया को लेके। जो अपनी दूसरी न्यूज थी वो किसको लेके थी? ऑक्सीजन को लेके। और अपनी तीसरी न्यूज एक कैरेबियन सी पे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ। चौथा, अब इंडिया में आते हैं। इंडिया की अगर एक बहुत बड़ी बात सुने तो एक स्क्रैपेज पॉलिसी आई है। भाई पहले समझते हैं स्क्रैप क्या होता है। स्क्रैप मतलब कबाड़। अब स्क्रैपेज पॉलिसी किसको लेके आई है? ऐसा नहीं कि आपके घर में जो कबाड़ रखा उसको लेके कोई नियम कानून आ गए। स्क्रैपेज पॉलिसी जो आई है वो व्हीकल्स को लेके आई है कि ये 2021 के अक्टूबर के आसपास लागू हो जाएगी। अब ये क्या है इसको समझते हैं। देखिए, 3 तरीके के हम लोग गाड़ियां चलाते हैं। 3 तरीके की। पहली पर्सनल, दूसरी प्राइवेट और तीसरी गवर्नमेंट।
क्लियर? पर्सनल जो हमारे आपकी पर्सनल साधन, प्राइवेट और जो किसी ने खुद ली है, और गवर्नमेंट। ठीक है, अब इसमें हो क्या रहा है, इंडिया की स्क्रैपेज पॉलिसी ये कहती है कि अगर कोई प्राइवेट को, हम लोग ये कह सकते हैं कि इसको कमर्शियल भी कह सकते हैं, कोई कमर्शियल पे चल रही है टैक्सी वगैरह पे, ठीक है, चलिए। अब कोई पर्सनल चला रहा है तो उसको 20 साल की किसी साधन पे छूट है। बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर आपने कोई गाड़ी ली है तो 20 साल तक आपका लाइसेंस वैलिड है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, उस गाड़ी को चलाने का लाइसेंस भारत में। और कमर्शियल गाड़ी को 15 और गवर्नमेंट गाड़ी को 15 साल। मैं फिर से बोल रहा हूं, कमर्शियल गाड़ी 15 साल तक चल सकती है, जिस डेट से वो खरीदी गई है उस डेट से 15 साल तक, और गवर्नमेंट गाड़ी 15 साल तक। यहां तक क्लियर? अब होगा क्या, अब जब ये समय कंप्लीट हो जाएगा, तो अभी तक क्या होता था कि आपके लाइसेंस रिन्यू हो जाते थे हर 1 साल या 2 साल के लिए, डिपेंड करता है कैसी गाड़ी हो, कौन सा देश है, कौन सा राज्य, कौन सा शहर है, तो ये रिन्यू हो जाते। जैसे मैं अपनी बात करूं, मेरे पास मेरे पिताजी की बहुत पुरानी गाड़ी है, मेरी पर्सनल गाड़ी है, 20 साल हो गए, तो मैंने उसको रिन्यू करा लिया 1 साल के लिए, फिर वो रोड पे चलने लगी। मगर अब क्या है, पोल्यूशन इतना ज्यादा हो गया है कि अब हम लोग को क्या करना है कि अब अगर आपके पास कोई गाड़ी है, पर्सनल गाड़ी 20 साल, कमर्शियल गाड़ी 15 साल, गवर्नमेंट गाड़ी 15 साल, ठीक। अब अगर आपके ऐसी गाड़ियां हैं और 15 साल या 20 साल पूरे हो गए, तो करना क्या होगा, अब आपको आपके शहर में ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर खुलेंगे, जगह जगह फिटनेस सेंटर पे आपकी ये गाड़ी जाएगी। अब ये गाड़ी को टेस्ट करेंगे। अब देखिए, अगर गवर्नमेंट गाड़ी है तो सरकार ने कहा कोई भी सरकारी गाड़ी हो 15 साल के बाद अपने आप उसको स्क्रैप मान लिया जाएगा, उसका कोई टेस्ट नहीं होगा, पहली कंडीशन। दूसरा, अगर वो कमर्शियल गाड़ी है तो क्या होगा, तो 15 साल पूरे होने के बाद वो फिटनेस सर्टिफिकेट उसको लेना होगा। कहाँ पे? फिटनेस सेंटर पे जाके। अगर वो बहुत मेंटेन्ड है, चलने लायक है, ठीक स्थिति में है, तो कुछ पैसा देके उसको क्या मिल जाएगा, फिटनेस सर्टिफिकेट मिल जाएगा फिटनेस सेंटर से, और वो गाड़ी रोड पे फिर से चलने लगेगी। और पर्सनल गाड़ी अगर 20 साल पूरे हो गए तो वो भी फिर फिटनेस सर्टिफिकेट लेगी फिटनेस सेंटर से, और उसको फिर से 1 साल के लिए आगे कंटिन्यू होने के लिए लाइसेंस मिल जाएगा। मगर अगर गाड़ी का सर्टिफिकेट नहीं मिलता, अगर वो पास नहीं होती है, तो सरकारी गाड़ी तो मैंने बताया कि आपकी 15 साल के बाद तो सर्टिफिकेट और सेंटर जाने का तामझाम ही नहीं है। और प्राइवेट जो गाड़ी है या कमर्शियल गाड़ी है या जो पर्सनल गाड़ी है, अगर इनको सर्टिफिकेट मिलता है तो इसके लिए चार्ज लगेगा। और मैं आपको बता दूं, वो चार्ज अब इतना हैवी हो गया है कि मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी कोई पर्सनल गाड़ी है तो उसका 8 टाइम्स हो गया। मतलब अगर वो पहले X अमाउंट था तो उसका 8 गुना हो गया है इस समय उसको रिन्यू करने का लाइसेंस। और अगर वो कमर्शियल है तो वो 20 गुना हो गया, 20 गुना। पहले X होता था तो अब उसका 20 गुना आपको क्या करना है, पेमेंट देना है, तब वो आगे जाके रोड पे चल सकती है। ऐसा क्यों किया गया? इसको करने की वजह कि पेमेंट इसलिए ज्यादा लिया जा रहा है कि लोग पुरानी गाड़ियां रोड पे कम चलाएं। पुरानी गाड़ियां रोड पे कम चलेंगी तो धुआं पोल्यूशन कम होगा। अब आप देख रहे हैं BS6 इंजन्स आ गए हैं जिनका एमिशंस कम है, कार्बन एमिशन कम होगा। हाँ, स्क्रैपेज पॉलिसी की सबसे बड़ी बात, अगर आपकी गाड़ी मान लीजिए खराब हो गई, 20 साल हो गए, 15 साल हो गए, तो आप जब उसको बेचेंगे, मतलब कबाड़ में बेचेंगे, तो सरकार आपको एक स्क्रैप सर्टिफिकेट देगी। और अगर आप उस गाड़ी के बदले जिसको आपने कबाड़ में बेच दिया, अगर नई गाड़ी लेने जाते हैं तो आपको कम से कम मिनिमम 5% की नई गाड़ी पे छूट मिलेगी। क्या समझे? मैं फिर से बताता हूं कि मेरी गाड़ी है, मेरी पर्सनल गाड़ी है, 20 साल पूरे हो गए, अब मैं अगर उसका लाइसेंस रिन्यू कर रहा हूं तो वो 8 गुना हो गया रिन्यूअल फीस। तो अब तो मैं चाहूंगा नहीं कि भाई मैं इतना महंगा फीस दूं। तो मैंने मान लो ये सोचा कि मुझे गाड़ी कबाड़ में बेच के नहीं लेनी चाहिए, तो मैंने कबाड़ में बेच दी, मुझे जो भी अमाउंट मिला वो मेरी जेब में चला गया। और जब मैं नई गाड़ी लेने जाऊंगा तो इस गाड़ी को बेचने के बदले मुझे एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसका नाम होगा स्क्रैप सर्टिफिकेट। तो स्क्रैप सर्टिफिकेट से शोरूम वाले मुझे नई गाड़ी पे 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे जो किसी नॉर्मल व्यक्ति को नहीं मिलेगा। तो ये था आपका स्क्रैपेज पॉलिसी। नितिन गडकरी साहब ने कहा है, ये अभी ड्राफ्ट है, हो सकता है इस पे कानून जल्द बन जाए। और 5वां इंडिया को ही लेके आज, चूंकि हम लोग गाड़ियों की बात कर रहे हैं, तो एक खबर आपको और बता दें कि इसी साल
2021 के जून से, ऐसा अब हो सकता है कोविड में थोड़ा डिले हो जाए, इन्होंने कहा गया था कि अब हम लोग, देखिए अभी आपने देखा था कि फेब 2021 में हर जगह कहा जा रहा था कि जो टोल पे अब हम लोग गाड़ी पास करेंगे, तो अभी हमारे टोल प्लाजा बने होते थे, टोल सेंटर्स बने होते थे जहां से गाड़ी आपकी पास होती थी, ठीक है। भले फास्ट टैग फेब में आ गया था, फास्ट टैग, तो वो थोड़ा सा टेक्निक बदली गई, मगर जाती वो टोल सही थी। मगर अब इनका सरकार का कहना है कि टोल को मेंटेन करने के लिए भी बहुत खर्चा आता है, पहली बात। दूसरा, हर समय कैश वहां रखा रहता है, उसके लिए गार्ड चाहिए, वो दूसरा खर्चा। फिर वहां जनरेटर चाहिए, मैन पावर चाहिए, बैकअप चाहिए, सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। तो सरकार जो टोल वसूलती है उसका कुछ बड़ा हिस्सा टोल के मेंटेनेंस में चला जाता है। तो इनका ये कहना है कि अब से टोल सेंटर्स खत्म हो जाएंगे। तो भाई गाड़ी क्या फ्री में चलेगी? फ्री में तो सरकार कुछ देती नहीं है, आपको भी पता है। तो अब कैसे चलेंगे? अब हम लोग जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के माध्यम से हम लोग की गाड़ी टोल पेमेंट करेगी। मतलब अभी एक एग्जांपल हम लेते हैं, आप आगरा से मथुरा या आगरा से फिरोजाबाद या किसी भी हाईवे पे जाते हैं, तो फिर क्या होता है, आपको पता होता है कि हम लोग क्या करते हैं, टोल देते हैं, गाड़ी रोकते हैं, पेमेंट देते हैं, निकल जाते हैं। अब वो ऑटोमेटिक आपका अकाउंट क्या होगा, सबमिट रहेगा, और वहां पे अपने आप जो टोल होता है वो आप पे करेंगे, आपके अकाउंट जो लिंक्ड होगा उसके माध्यम से निकल जाएगा जीपीएस। और इस पे क्वेश्चन उठता है कि क्या इंडिया का खुद का कोई जीपीएस सिस्टम इस समय आ गया है? बिल्कुल आ गया है, उसका नाम है नाविक, NAVIC, नाविक। ये हमारा खुद का एडवांस जीपीएस सिस्टम है जिसकी मदद लेते हुए हम टोल का पेमेंट कर सकते हैं। चलिए बाकी देखिए, ये तो करंट है। करंट अफेयर्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका करंट, एक होता है आपका स्टैटिक। बुक्स हैं, ऑथर्स हैं, ये सब के भी हम लोग सेशंस लाएंगे जल्दी। आज चूंकि पहला सेशन था, लिमिटेड पढ़िए, थोड़ा पढ़िए, बार बार सुनिए, याद करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। बाकी अगले लेक्चर्स में हम लोग करंट अफेयर्स और स्टैटिक दोनों की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, और हम लोग कोशिश करते हैं सभी लोग कि जल्द से जल्द आपसे अच्छे इंटरेस्टिंग करंट अफेयर्स से मिलेंगे। थैंक यू।